स्वयं भूषणं सुवरं सर्वदिं सर्वदा शिव शनि श्री शंकरम पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर के चंद्रमा, कंठ में हारा विष, वक्ष तल पर सर्पराशीष है। वे भस्म से भूषित देवताओं में श्रेष्ठ, श्रृंगार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूपी चंद्रमा के समान शुक्र श्री सुंदर जी सदा मेरी रक्षा करें, सदा मेरे प्रदेश की रक्षा करें, सदा मेरे देश की रक्षा करें, मां धरती की रक्षा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन मंत्री परिषद के सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, जो कि हमारी संस्था के संरक्षक भी हैं, अपर मुख्य सचिव श्री अमृत अभिजीत जी और यहाँ पर उपस्थित कैलाश मानसरोवर के सभी श्रद्धालु भाई और बहन। मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, आईटी रिटायर्ड आईटीबी। सर, मेरा जन्मस्थल गांव बारपुर हापुड़ उत्तर प्रदेश से है, लेकिन मेरा कर्मस्थल जो है एज ए डीआईजी, एज ए कमांडेंट उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में रहा। 2000 वर्ष से कैलाश यात्रा के साथ में सीधा जुड़ा हुआ हूँ और कैलाश यात्रा का पैदल से घोड़े, घोड़े से गाड़ी और गाड़ी से हेलीकॉप्टर तक की यात्रा पूरा, उसका मैं साक्षात साक्षी हूँ। मुख्यमंत्री जी, 2010 से हमारी समिति जो लखनऊ में है, स्वर्गीय श्री उदय खुशी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रेरणा से एक विचार आया कि कैलाश यात्रियों का भी एक भवन होना चाहिए। ये 2010 का था सर। ये विचार हम लोगों ने अपने अपने स्तर पर गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार को दिया, कुछ नहीं। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कुर्सी संभाली, पहला आदेश ही था 2017 में कैलाश मानसरोवर भवन की स्थापना हुई। ये हमारा बहुत बड़ा है कैलाश माननीय मुख्यमंत्री जी, 2006 से मैं 2009 में चीफ कोऑर्डिनेटर कैलाश मानसरोवर यात्रा में गया था भारत सरकार की तरफ से। 2011 में लाइसेंस ऑफिसर गया, 2019 में ऐसे यात्री भी गया और 2025 में सक्रिय रूप से जो आपने कैलाश मानसरोवर गाजियाबाद बनाया था, रिटायरमेंट के बाद सेवा उठाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कैलाश मानसरोवर विश्व स्तरीय सुविधाओं से भरा हुआ। अपने 2006 से लेकर अब तक के अनुभव के आधार पर महोदय, मैंने कुमाऊं और कैलाश एक संस्कृति सत्य पुस्तक लिखी थी। इस भाषण के बाद अनुमति दे तो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। महोदय, हमारे अध्यक्ष के सिंह जी ने आपसे अनुरोध किया था 1.5 लाख के लिए। मुझे पता है आपका दिल विशाल है। तो बाकी तो आपसे अनुरोध है कि 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है। महोदय, अभी इंदिरापुरम गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बना है। अभी 2 मिनट का समय लूंगा कि अभी प्रक्रिया क्या है कि जब यात्री दिल्ली आते हैं, पहले दिन आते हैं, उनका पासपोर्ट वगैरह प्रक्रिया, दूसरे दिन वो दिल्ली में मेडिकल के लिए जाते हैं, तीसरे दिन उनका भी मेडिकल आईटीबीपी में होता है, चौथे दिन एनए का बीपी और 5वें दिन वो प्रस्थान। हमने सुझाव दिया महोदय, हमारी गाजियाबाद समिति ने भी विदेश मंत्रालय को लिखा है, अपना लखनऊ की समिति ने लिखा है, गुजरात की समिति ने लिखा है कि जो मेडिकल महोदय इंदिरापुरम से 25 नदी दिल्ली के लिए जाते हैं तो पूरा एक दिन खराब होता है। अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने यशोदा मेडिकल मेडिसिटी का उद्घाटन किया है, जस्ट इंदिरापुरम के पास में।
तो हमने निवेदन किया है विदेश मंत्रालय को कि सब वो मेडिकल इंदिरापुरम में कर दिया जाए, तो जितने यात्री आएंगे उनका मेडिकल प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो हमारा एक दिन लग जाएगा। डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा जो चेयरमैन है, उनसे मैंने अनुरोध किया और उन्होंने 2019 के रेट पर यानी 3100 रुपये में पूरे मेडिकल करने का आश्वासन दिया है, जो 5600 रुपये दिल्ली में देता है। तो मुख्यमंत्री जी, इसमें हम एक दिन बचा लेंगे। इसमें मेरा आपसे निवेदन है, हमारे जो पर्यटन मंत्री जी हैं बैठे हैं, सर आपको भी निवेदन है कि हमारा उत्तर प्रदेश हर तरीके से है, लेकिन भारतवर्ष के जो यात्री आते हैं उस एक दिन के लिए हम यात्रियों को जो भारतवर्ष से आते हैं उनको काली पत्थर मंदिर मेरठ में लेके जाया जा सकता है, जो हमारी आजादी का गढ़ मुक्तेश्वर शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। मैं बताना चाहूंगा कि गढ़ मुक्तेश्वर गणों का मुक्तेश्वर होता था, गणों को श्राप लगा था, तो कहा गया था कि जहाँ पे गंगा जी उत्तर की ओर जाती वहां पे आप लोगों का कल्याण होगा। तो गंगा जी गढ़ मुक्तेश्वर में गजोला चले जाते, फिर वापस टर्न करती है। तो गढ़ मुक्तेश्वर में भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है। तो महोदय, उसमें आपकी भी विशेष रुचि है, कैलाश यात्रा को भ्रमण किया जा सकता है। तो बुद्धेश्वर महाराज मंदिर हमारे गाजियाबाद में है। इस प्रकार से हम पर्यटन को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, जो एक दिन बचेगा। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है कि शासन इस स्तर पर जो है विदेश मंत्रालय से जो है अपना संस्कृति दे सकता है। महोदय, जो पिछले साल कैलाश भवन में मैं रहा, वहाँ की सोसाइटी के लोगों से बातचीत की, तो मुझे थोड़ा सा कुछ सुझाव है, आप अनुमति दें कि हमें थोड़ा प्रचार प्रसार और करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम यानी कि हमारी सरकार यात्रियों को देश के किसी भी कोने में रहने का खाने का इंतजार करती है, लेकिन जब मीडिया में पब्लिसिटी उत्तराखंड गवर्नमेंट की होती है, सिक्किम की होती है, उत्तर प्रदेश का नाम ही क्या था। तो मेरा निवेदन है कि जब हम यात्रा कराएंगे इंटरनली तो एक हमारा नाम होगा, प्लस इसके बैनर्स गाजियाबाद से टनकपुर और गाजियाबाद से काठगोदाम तक प्रचार और प्रसार बड़े बड़े बैनर लगाए जाएंगे कैलाश यात्रा की क्या है। साथ के साथ सोशल मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम मीडिया पे भी प्रचार प्रसार करें। महोदय, एक बात सुलभ क्षमा कीजिएगा मुझे, एक क्योंकि अब आपने मंच दिया है तो कुछ बोलने का मौका दिया है। सरकारी जो कैलाश महोत्सव यात्रा होती है उसके लिए तो आपने कैलाश भवन बनवा दिया, लेकिन लखनऊ एक हमारा ऐसा गुरु केंद्र है राजनीति के अलावा संस्कृति और धार्मिक की वजह से कि नेपाल के जितने भी हमारे प्राइवेट कैलाश यात्री जाते हैं, पशुपति जाते हैं, नेपाल यात्रा में जाते हैं। महोदय, उनकी नेपाल में लखनऊ में रहने की व्यवस्था नहीं। तो मेरा सुझाव है कि इंडो नेपाल भवन करके यदि गवर्नमेंट सही समझे इस प्रकार की कोई बिल्डिंग बना दी जाए जिसमें कि कैलाश महोत्सव यात्री या नेपाल के जाने वाले यात्री हैं उनके लिए रहने की सुविधा हमारे राजधानी उत्तर प्रदेश में हो जाए। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं है, यह हमारी सभ्यता की आध्यात्मिक धुरी है, जहाँ से सदियों से भारत की सांस्कृतिक चेतना उठती। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस प्रकार आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को आगे बढ़ा रहा है, वो पूरे देश में प्रेरणादायक है। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, हमारा प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश है, ये आगे बढ़ता रहे और प्रार्थना करता हूँ कि आप एक दिन इस देश का नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री